तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सेशन 2022-23 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक ओपन करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो है MCQ टाइप में है, तो फटाफट इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये इंग्लिश में मेंशन है। पहले क्वेश्चन को हिंदी में देखो, मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर रखा है। ओके, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 लिखा है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसे P बराबर AB² तथा Q बराबर A³ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि AB अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ का एलसीएम क्या होगा। तो देखो, P बराबर AB², P बराबर AB² लिखा गया। इसको मैंने तोड़ दिया, A गुणे B 2 बार है, B गुणे B कर दिया। ठीक है ना। सेम ऐसे ही Q बराबर A³B, तो Q बराबर A³B, इसको भी सेम तोड़ दिया, A को 3 बार, A गुणे A गुणे A गुणे B। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो कॉमन नंबर क्या है। ठीक है, कॉमन नंबर क्या है। तो एलसीएम के लिए पहले कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। कॉमन नंबर एक बार दोनों में A मिल गया। ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले में 2 बार A है, तो 2 बार A गुणे A लिख दिया। अब B की बारी, B एक बार कॉमन मिल रहा है दोनों में और एक बार नहीं मिल रहा है, तो B गुणे B 2 बार। ठीक है ना। आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, A 3 B 2, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका है, जब यहाँ पर दे रखा है AB², P बराबर दे रखा है और Q बराबर दे रखा है A³ तो हमेशा ध्यान में रखना, एलसीएम के लिए जो मतलब पावर बड़ी होती है दोनों में, वही निकाल लिया करो। इसमें B की पावर 2 है और इसमें A की पावर 3 है, तो A की पावर 3 B की पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, C। ठीक है, फर्स्ट में C ऑप्शन राइट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हिंदी में देखो। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब हिंदी में लिख रखा हूँ, देख लो। और जो ऑप्शन राइट है मैं उसको समझा दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, वह अधिकतम संभव चाल क्या है जिस पर एक व्यक्ति सटीक घंटों में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो, अधिकतम की बात हो, तो हमें वहाँ पर HCF निकालना पड़ता है। ओके, तो HCF निकाल लेंगे। पहले 52 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कट किया 26, ठीक है, फिर 2 से कट किया 13, फिर 13 से कट होगा 1 आ गया। उसके बाद में 91 का सेम, 7 से कट किया 13, 13 से कट होगा 1 आ गया। ठीक है, तो 52 बराबर हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 2, 13, तो 52 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 13। 91 बराबर 7 गुणे 13, तो 91 बराबर 7 गुणे 13। HCF के लिए दोनों में कॉमन नंबर देखते हैं, कौन सा है, 13, तो 13 HCF हो गया। तो मतलब जो आंसर आएगा 13 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला देखो, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 है, हिंदी में मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान बताइए। तो सीधी सी बात है, x पर x बराबर हमको 2 रख देना है, बस ध्यान रखना है। ठीक है ना। बहुपद लिख लिया गया, तो x पर 2 रखना, 2 का स्क्वायर 3 गुणे x पर 2 + k। ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 + k, 6 4 10 + k बराबर 0 के होगा, k बराबर 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो k का मान -10, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आलेखीय रूप से दिया गया समीकरण युग्म लिखा है 6x - 3x + 10 बराबर 0, 2x - y + 3 बराबर +9 बराबर 0, दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा A1 हो गया। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2।
A1/A2 करेंगे तो A1 पे क्या मिला हमें 6/2 और कट करेंगे 2 3 6 हो गया। B1/B2 करेंगे तो -3/-1 y एक बार है -1 तो माइनस माइनस कट 3 आ गया, ये भी सेम आ गया, ठीक है ना। C1/C2 तो C1 पे 10 है, C2 पर 9 है तो 10/9 ये कट नहीं हो रहा। तो मतलब कंडीशन क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि 3 3 दोनों में आया है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, तो वहाँ पर जो रेखाएं बनती हैं समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, समांतर। क्लियर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 4 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। यदि द्विघात समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान हैं तो, ठीक है ना, k का मान हमको निकालना है। तो अगर मूल वास्तविक और समान हो तो ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, ठीक है। x² + 4x + k = 0, तो इसको हम द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो x² पर x² है, a पर हमें क्या मिला 1, तो a1 आ गया। x पर x है, b पर क्या मिल गया 4, तो 4 आ गया। c पर नंबर k आ गया, c पर k है। इसकी वैल्यू समझ में आ गई। तो हम जब वास्तविक और समान मूल होते हैं d = 0 को होता है, d का फॉर्मूला b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ से, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर, माइनस से -4 गुणे a पर 1 गुणे c पर क्या रखना है k, ठीक है, बराबर 0। आगे सोल्व किया, 4 चौक 16 स्क्वायर करेंगे, 4 एकम 4 के, ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये +16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, इधर बचेगा -4 के, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा। तो k बराबर 16/4, 4 चौक 16 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, k का मान आएगा 4 क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज का परिमाप निकालना था। शीर्ष दिए हुए थे 0 4 0 0, ये 0 है, ठीक है ना, 0 0 है और 3 0 हैं। तो इस प्रकार हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये पूरा ये 0 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा 0 0 है, यहाँ पर मूल बिंदु मान लो। तो 3 0, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी 3 हो गई, आगे वाला x होता है। ये 4 0 4 है, तो यहाँ पर तो 0 होगा, मतलब इसकी दूरी 4 हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, मतलब जो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, और ये हो गया लंब, ये क्या बन गया कर्ण। तो पहले कर्ण का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा, अगर समझ गए हो तो, ठीक है ना, क्योंकि ये उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस रूल से, अगर समकोण त्रिभुज है तो, ठीक है। तो कर्ण बराबर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, ये किसका है 5 गुणे 5, 5 आ गया, ठीक है। अगर ये समझ गए हो तो ठीक है। ये तीसरी भुजा हमारी कितनी आ गई 5, और निकालना क्या है परिमाप। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, 5 + 4 + 3 कितना आ जाएगा परिमाप हमारा 12, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 यूनिट। दूसरे तरीके में अगर मान लो ये नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, इसका पता है इसका पता है, तो यहाँ पर आप दूरी सूत्र भी लगा सकते हो। a 0 4 b 3 0, तब भी 5 निकलेगा। तो इसको भी एक बार समझ लो कैसे कर सकते थे, ऐसे, ठीक है ना। a 0 4 c 3 0, ठीक है। ध्यान से देखो, ac का निकालोगे ना दूरी से, इसकी दूरी निकालेंगे ना, इसका तो पता है 3, इसका 4, तो ये ac a 0 4 c 3 0। तो इस हिसाब से यहाँ पर a के लिए x1 y1 और फिर c के लिए x2 y2 दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू रख दिया, x2 पे x2, x1 पर x1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तब भी कितना निकलेगा हमारा 25 आएगा। तो ये रूट में 25 आएगा, तो आगे क्या निकलेगा 5 गुणे 5, 5 आ जाएगा। तो फिर से सेम वही अप्लाई कर सकते हो। परिमाप निकालना है
साइड जुड़ जाएगी। तो अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार दूरी सूत्र से भी तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर समझ गए डायरेक्ट अप्लाई कर दो, एक नंबर का ज़्यादा लंबा ले जाने कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पर दिया है यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे DE बराबर है BC बटे FD, तो वे समरूप होंगे यदि, मतलब किस कंडीशन से वे समरूप होंगे। तो अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं ABC, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो A होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो A होता है इसमें ध्यान रखना है, अगले ट्रायंगल में जहाँ पर A है वहाँ पर इसका तिरछा देख लिया करो, E होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ पर B है, B के जगह क्या होना चाहिए, D। तो B इस साइड है तो इस साइड हमारा D हो गया। बस ये समझ गए हो तो अच्छी बात है। आगे वही कंडीशन बन जाएगी, B की साइड D निकलेगा, B की साइड D है और C की जगह F, तो ये C है तो ये क्या बन जाएगा हमारा F। यही समझ लो इतना। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये इसके बराबर है साइड, ये इसके, तो कौन से एंगल इसके मतलब समरूप कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब एंगल B एंगल D के इक्वल होगा तो ये त्रिभुज पूरा क्या कहलाएगा, समरूप, एक जैसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमारी ये है, तो यहाँ पर हमें आंसर में C ऑप्शन लेना है। यदि एंगल B इक्वल एंगल D के होगा तो वे त्रिभुज समरूप होंगे, तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, 5 -6 इधर मान लिया, -1 -4 इधर, बीच में y अक्ष के लिए हम मान लेंगे, माना y अक्ष पर बिंदु 0, y है। ठीक है ना, 0, y है, बीच में ये हम मान लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में अनुपात मान लिया k अनुपात 1, इसको k मान लिया इतना और इसको 1, तो ये हमारा m1 हो जाता है, ये m2 हो जाता है। ठीक है, तो विभाजन वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, x के लिए निकालना है, तो x बराबर m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, वैल्यू रख दो, ये x1 हो गया आगे वाला, ये x2, ये जो रेशियो माना m1 m2। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है, रख कर सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से नीचे आ जाएगा हमारा, ये बराबर 0 हो जाएगा और बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटे 1 लगा के, माइनस के +5 इधर आ जाएगा और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस के बराबर +5 इधर आएगा, -5, माइनस माइनस कट के बराबर 5। तो हमने जो अनुपात माना था, कितना माना था, k अनुपात 1, तो k का मान कितना आ गया, 5, तो k पर 5 अनुपात 1, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर बी ऑप्शन राइट है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में यदि PA बराबर PB केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल ABP, ये ABP बराबर 50 है, तो एंगल OAB किसके बराबर होगा, OAB, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितने होते हैं, 180। तो APB दिया है 50, लिख दिया। AOB बराबर क्या हो जाएगा, AOB निकालेंगे तो ये दोनों मिलाकर 180 होते हैं, यानी 50 + 180, तो 50 में से घटा देंगे, इसका पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, इसका एंगल P एंगल O ये दोनों मिलाकर 180 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम 180 में से 50 घटाएं तो इसका पता चल जाएगा, तो सेम वही क्या गया, 180 - 50 130 आ गया।
त्रिभुज ए ओ बी में देख लो, ए ओ बी में देखो ये तो त्रिज्याएं हैं, ए ओ बी ओ यानी ओ बी त्रिज्याएं हैं, लिख दिया गया, ठीक है। और जब ये त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो इस त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं हुई, ये जो भुजाएं हैं ये इसका सम्मुख कोण हुआ, ठीक है ना। तो जब इसका सम्मुख कोण है तो एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा। क्यों? यहाँ पर लिख दिया बराबर भुजा के सम्मुख कोण, और बराबर भुजाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, ये उसकी भुजाएं हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 बार एंगल ए मतलब एंगल ए बराबर बी के है, तो चाहे 2 बार ए लिख दो चाहे 2 बार बी, लेकिन हमको तो ए निकालना था। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर किसके होगा? 50 के। क्यों? ध्यान से देखो, जब 130 इतना ही आ गया है, ध्यान से देखो ये 130 आ गया है त्रिभुज में, और ये दोनों सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है? 180। तो 130 में से 130 है, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 ही तो बच रहा है। तो 50 दोनों की वैल्यू हो सकती है, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए बराबर 50 रख सकते हैं। तो 2a बराबर 50, ए जुड़ेगा 2a, ए बराबर 50 बटे 2 25 आ गया, और इसका पूरा नाम यही है, ठीक है ना। ध्यान से देखो ओ ए बी, ठीक है ना, इसका पूरा नाम यही है। तो कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो। साइन ए बराबर 1/2 है और सेक ए का मान होगा। साइन ए बराबर 1/2 तो सेक ए का मान होगा। तो दिया है साइन ए बराबर 1/2, हमें पता है लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला है। तो एक ट्रायंगल बना लिया, ये समकोण है, ध्यान से देखो ए बी सी। तो ये लंब क्या है इसमें? 1, कर्ण क्या है? 2। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? आधार। तो पहले आधार निकाल लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण पर 2 का स्क्वायर माइनस लंब पर 1 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे √3 आ गया। मतलब कि आधार कितना निकल आया? 3, ठीक है। निकालना क्या हमको? सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 2, आधार कितना आ गया? √3, 2/√3। ये क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है, आपका आंसर यही है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार क्वेश्चन भी देख लो ध्यान से, इंग्लिश मीडियम में भी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 था, ये देखो। इफ़ साइन ए इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारों ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन रॉन्ग है। समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई ऑप्शन नहीं है, जितने भी ऑप्शन हैं क्वेश्चन नंबर 10 में सारे इसमें इनकरेक्ट हैं। तो आप ये आंसर राइट कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।